नमस्कार। मीन राशि वालों के लिए यह वर्ष 2021 कुछ खास रहने वाली है, क्योंकि मीन राशि में लाभ भाव में शनि देव पूरे साल गोचर करने वाले हैं, जबकि लाभ भाव में ही मीन राशि के स्वामी बृहस्पति भी स्थापित हैं। साथ में राहु और केतु तीसरे और 9वें भाव में बैठकर साल भर विचरण करने वाले हैं। तो पैसे के मामले में, धन के मामले में और भाग्य के मामले में यह वर्ष मीन राशि वालों के लिए बेहतरीन होगा। तो नया वर्ष 2021 मीन राशि वालों के लिए कल्याणकारी हो, इसी कामना के साथ वार्षिक राशिफल की अंतिम जो लग्न है या राशि है मीन राशि के बारे में आज हम लोग जानेंगे। कुंडली में प्रवेश करने के पहले हम आप लोगों से पुनः एक बार आवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप सभी मेरे इस वीडियो को अगर लाइक नहीं करते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर जा कर के उसको दबाकर सब्सक्राइब करके हमें लाभान्वित करें। साथ में नया वर्ष मंगलमय हो और हम आपके साथ जुटे रहें, इसके लिए शेयर भी इसे करें। मित्रों, मीन राशि कैसा होता है? मछली जिसका, वो दो मछलियों की संयुक्ति जिसका चिन्ह है, जिसके स्वामी राशि स्वामी गुरुदेव है। अब दो मछलियां क्या, जो जल की राशि ये मीन राशि है तथा ये हमेशा विचरण करने वाली राशि है, क्योंकि मछली एक जगह स्थिर नहीं होती है। तो इनकी स्वभाव चलने फिरने वाला होता है, लेकिन उदार प्रवृत्ति के होते हैं। धन, उदारता के चलते धन को बांट करके ये परेशान भी हो जाते हैं। इसलिए ये नया वर्ष 2021 एक नया चीज लेकर आया है कि चूंकि पूरे नया वर्ष में शनि देव जो इस राशि के मुख्य कारक ग्रह है, कारक तो नहीं कहेंगे, मुख्य ग्रह कहेंगे, इसलिए कि 10वें और 11वें भाव से विचरण कर रहे, 10वें भाव से लाभ भाव में, लक्ष्मी भाव में है, तो श्रवण नक्षत्र में ही विचरण करेंगे, रह रहे हैं। तथा इस राशि के स्वामी बृहस्पति भी श्रवण नक्षत्र में ही है। तो श्रवण नक्षत्र का मतलब होता है सुनना। तो यह चीज आपको यह संकेत करता है कि इस वर्ष आप किसी चीज को सुने, समझें और उसके बाद ही उस पर कोई कार्य करें तो आप लाभान्वित होंगे। जहां तक सवाल है, मैं शुरू से कह रहा हूं कि मैं जो वीडियो बनाता हूं उसमें नक्षत्र, राशि और ग्रहों की स्थिति को देखने के उपरांत ही मैं कुछ कहता हूं। तो ये नया वर्ष में, नया वर्ष का प्रवेश जो हुआ है वो हस्त नक्षत्र में हुआ है, और हस्त नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र है। चंद्रमा स्वयं पुष्य नक्षत्र में बैठे हुए हैं। पुष्य नक्षत्र शनि देव का नक्षत्र है, और शनि देव स्वयं मकर राशि में, मीन राशि वालों के लिए यह मकर राशि लक्ष्मी भाव यानी धन भाव यानी ग्रह स्थान में बैठा हुआ है। तो यह बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लाभप्रद है। जहाँ तक बुध पुरुषारा नक्षत्र में है, और पुरुषारा नक्षत्र शुक्र उसके स्वामी होते हैं। तो नक्षत्रों की दृष्टि से यह वर्ष मीन राशि वालों के लिए बेहतरीन रहने वाला है। हाँ, जहाँ तक मीन राशि के स्वामी जो है शुक्र बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति की दो राशियां मिली हैं, धनु और मीन। मीन अंतिम राशि है, सबसे लास्ट की राशि है। तो यह जहां तक बृहस्पति की साल का विचरण की स्थिति देखें तो साल के शुरू से लेकर 5 अप्रैल तक बृहस्पति देव लाभ भाव में बैठकर धन भाव में, ग्रह स्थान में मकर राशि के साथ यानी शनि देव के साथ बैठे हुए हैं। तो
यह एक तरह से नीच घर में तो बैठे हैं, लेकिन नीच राजभंग भी हो रहा है। तो लग्नेश का या लग्न के स्वामी का ग्रामी भाव में बैठना लक्ष्मी के लिए बड़ा ही अच्छी स्थिति है। तो शुभ का अब स्थिति यह है कि 5 अप्रैल तक फाइनेंस के क्षेत्र में आपकी बहुत अच्छी स्थिति दिख रही है। साथ में 5 अप्रैल तक चूंकि शनिदेव वही हैं बृहस्पति देव के साथ, तो 11वें भाव में बैठना, वहाँ पे चंद्रमा का भी आ जाना और सूर्य 14 जनवरी के बाद सूर्य को भी मकर राशि में जाना, यह सभी फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा माना गया है। लेकिन 14 जनवरी से 14 फरवरी में शनि सूर्य देव को मकर राशि में विचरण करने के चलते आपके राशि स्वामी अस्त हो जाते हैं, तो थोड़ी स्वास्थ्य के लिए आपकी परेशानियां हो सकती हैं। अब ये देखें, तो इसलिए आप जैसे आप स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। जहाँ तक सवाल है 5 अप्रैल से 15 सितंबर तक आपके राशि स्वामी बृहस्पति देव वो 11वें हाउस से निकल करके, यानी 11वें भाव से निकल करके 12वें भाव में चले जाते हैं, कुंभ राशि में चले जाते हैं। तो कुंभ राशि में जाने के बाद क्या होगा, अचानक आपके खर्चा बढ़ जाएंगे। खर्च किस चीज़ में बढ़ेंगे, चूंकि बृहस्पति जो है वह शुभ ग्रह हैं, शुभ कार्यों में खर्च कराते हैं, तो शुभ कार्य में आप खर्चा आपका बढ़ जाएगा। साथ में ये शौकीन की स्थिति में ये कहा जाए आप दया में आकर तो खर्च करें, साथ में शौक में, लग्जरियस लाइफ में, ये सारी स्थिति में भी आप खर्चा करेंगे। तो इतना खर्च ना कर दें कि आप परेशान हो जाए। इस पर आपकी सावधानी होगी। 5 अप्रैल से लेकर 15 सितंबर तक आपका एक्सपेंस इन क्षेत्र में, यानी धर्म के क्षेत्र में और लग्जरियस लाइफ के क्षेत्र में आपका खर्च बढ़ने वाला है, तो इस पर आप ध्यान दें। इसके बाद से जहाँ तक सवाल देखें हम लोग, पूरी साल शुरू से उसकी साल के शुरुआत में ही सूर्य और बुध आदित्य योग भी हो रहा है आपकी कुंडली में, तो साल की शुरुआत तो आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। लेकिन बीच में भाव के स्वामी, लग्न के स्वामी जिसको कहा गया है, जो अस्त हो जा रहे हैं, तो इससे एक परेशानी होगी, स्वास्थ्य में आपके फैट, कोलेस्ट्रॉल और पैर से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। तो इस पर ध्यान देना जरूरी होगा, क्योंकि शनि के साथ बृहस्पति का बैठना इन सभी बीमारियों की ओर इंडिकेट करता है। अब देखें शुक्र की जहाँ तक सवाल है, शुक्र साल के में 3रे भाव के स्वामी आपके हैं और तीसरे भाव के स्वामी के साथ साथ 8वें भाव के भी स्वामी हैं। और इस शुक्र की स्थिति आपकी 16 फरवरी से लेकर के 16 अप्रैल तक शुक्र जो है नीच के हो रहे हैं। इस स्थिति में यहाँ इस समय थोड़ी सी आपकी परेशानियां हो सकती हैं। अब हम कह रहे हैं कि 5 अप्रैल से लेकर के 15 सितंबर तक जो कुंभ में बृहस्पति देव गुजर रहे हैं, तो इसमें फाइनेंस के क्षेत्र में तो अच्छा नहीं है, विदेश के लिए बहुत बढ़िया होगा। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में आपकी कोई कार्य करते हैं, विदेश से कोई आपका मित्र है, तो विदेश के क्षेत्र में आपके लिए बहुत बढ़िया है। हाँ, बड़ी बीमारियों से आप सावधान रहें, साथ में आप शौक इत्यादि पर खर्च कम करें। शनि के 3री दृष्टि लग्न पर होना, चूंकि 11वें भाव में शनिदेव निरंतर पूरी साल आपके 11वें भाव में रहेंगे, तो लक्ष्मी के लिए तो बहुत बेहतरीन है। लेकिन उनकी दृष्टि 3री दृष्टि लग्न में पड़ेगी, लग्न पर आ रही है, तो शनि के लग्न पर दृष्टि पड़ना, चूंकि शनि की दृष्टि जो नुकसानदायक होती है, तो आपके प्रोग्रेस में कहीं ना कहीं ये लिमिट करने वाले हैं। तो तरक्की में कहीं ना कहीं ये तो कहा जा सकता है कि यह आपकी तरक्की जो हम बोल रहे हैं, यह तरक्की तो होगी लेकिन उलझनों से भरी हुई होगी। इस पर थोड़ा आप ध्यान दें। तो मैं शुरू में कहा कि श्रवण यानी सुन करके इन सावधानी पूर्वक आप यदि आप काम करते हैं तो आप प्रगति होगी। हाँ, एक चीज़ और बता दें, चूंकि शनिदेव कर्म के कारक हैं, तो और लग्न पर आपकी दृष्टि पड़े, ये मत समझिए कि आपकी लक्ष्मी आपकी बरसात करने वाली है। कर्म करेंगे
तो आपको रिजल्ट बेहतरीन मिलेगा इस साल। अगर कर्म नहीं करेंगे तो जो मैं कह रहा हूँ वो सारी बातें नहीं होंगी, क्योंकि शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि आपके कर्म की तरफ प्रेरित कर रहा है। जहाँ तक सवाल है लाभ के स्वामी लाभ में बैठना, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो लाभ के स्वामी पूरे साल लाभ भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन मई जून में कुछ समस्याएं आती हुई दिख रही हैं। साथ में 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक सूर्य का तुला राशि में एंट्री करना, नीच का होना, ये आपके लिए सावधानी बरतने की बात कहते हैं कि 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक आपके स्वास्थ्य में बहुत ही परेशानियां आ सकती हैं, इसलिए उस समय सावधान रहें। विदेश में जाने के लिए वो स्थिति, चूंकि सूर्य देव क्या करते हैं, विदेश जाने के भी कारक हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल है, चूंकि ये जो है नीच के होंगे, तो सरकार से संबंधित, सरकारी नौकरी, सरकार में से आमदनी प्राप्त करना, इन सारी चीज़ों में समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। अब देखें कि 2 जून से 20 जुलाई तक जो है वो कर्क राशि में आपके विराजमान है, तो यहाँ विदेश जाने की स्थितियाँ आपकी अच्छी दिख रही हैं। कहने का मतलब कि शनि देव का कर्म भाव, लग्न भाव पर पड़ना आपकी मेहनत की ओर तो दिखाता ही है, साथ में शनि देव के माने शनि की ग्रामी भाव के आपके 5वीं हाउस पर उनकी दृष्टि पड़ रही है, यानी संतान भाव पे की वृद्धि को भी दिखलाता है। तो और राहु तीसरे भाव में, राहु के तीसरे भाव में रहना अपने आप में बहुत अच्छा स्थिति माना गया है। तो इसका मतलब आपको एक्टिव तो करेंगे राहु, मेहनत और परिश्रम की तरफ आपको ले जाएंगे। विशेष फल देने वाले पूरे साल, पराक्रम को आपके बढ़ाने वाले, फाइनेंस के क्षेत्र में विदेश में लाभ दिलवाने वाले राहु देव आपके लिए बेहतरीन है। साथ में केतु का भी 9th हाउस में बैठना और भी उच्च के होकर बैठना आपके धर्म के प्रति एग्रेसिव कर रहा है, यानी पूरी साल आप धर्म के लिए आप विदेश ये घर से विचरण करने गए, यानी यात्राएं आपकी इस साल धर्म के लिए होंगी, ये ऐसा इंडिकेट करता है। ये बहुत ही अच्छा स्थिति दिख रही है। तो जहाँ तक सवाल है मार्केटिंग वालों के लिए, मीडिया वालों के लिए, कम्युनिकेशन वालों के लिए केतु देव 9th हाउस में बैठ करके इन सारी स्थितियाँ बहुत अच्छी कर रहे हैं। इसके लिए मैंने जो प्रेडिक्शन है, मैं कहा कि मीन राशि वालों के लिए जो ग्रहों की स्थितियां बता रही हैं, ग्रह की जो पोजीशन बता रहे हैं, ये साल आपकी 80% बेहतरीन रहने वाला है। एक चीज़ से बस दिक्कत है कि पूरी साल में लगभग 5 महीना 12 दिन आपके राशि स्वामी बृहस्पति नीच के हो रहे हैं, तो ये स्वास्थ्य संबंधी पर समस्या लाएंगे। 6 महीना 18 दिन ये जो है सामान्य हो जा रहे हैं, ये बेहतरीन है, कुंभ राशि में जा रहे हैं, व्ययस हो रहे हैं, तो ये सब मिलाकर के आपके 80% आपका रिजल्ट बेहतरीन होगा। अब हम लोग जाने कि मीन राशि वाले जिनका अंक 3 अंक होता है, जो 3, 12, 21 और 30 तारीख को अगर पैदा हुए हैं या इन तारीखों में अगर कोई काम करते हैं तो उनके लिए अच्छा होगा। ये पूरे साल माह दर माह कैसा रहेगा इनका, क्योंकि मैं शुरू से मेष राशि से लेकर के कुंभ राशि तक प्रति माह के बारे में बताया हूँ। तो और मैं प्रति माह के बारे में क्यों बताता हूँ कि जिस माह में आपकी अच्छी स्थिति है उसमें आप अपनी फाइनेंस के क्षेत्र में या आपने कोई पूंजी लगाना है या कोई व्यापार करना है तो उसमें आप निसंकोच कर सकते हैं। लेकिन जिस माह में समस्या उत्पन्न होती है उसमें आप उससे समस्या से दूर रहने के प्रयास करें। तो इस प्रकार से जहाँ देखें मीन राशि वालों के लिए जनवरी महीना बेहतरीन रहने वाली है। पूरा महीना में आपके राशि स्वामी नीच तो हो रहा है, लेकिन नीच भंग राज जो भी हो रहा है, तो विदेश के लिए लाभ के लिए अच्छा होगा, बड़े भाई के लिए बड़ा अच्छा होगा। हेल्थ की थोड़ी सी समस्या तो आएगी, किसकी, बड़े भाई की हेल्थ की समस्या आ सकती है। सूर्य बुध आदित्य योग भी जनवरी महीना में हो रहा है, तो ये कर्म भाव में के लिए बहुत अच्छा है। सरकार के लिए, सरकार से संबंधित कोई कार्य करते हैं, सरकार से जैसे ठेकेदारी वगैरह भी सरकार से संबंधित कराएं,
तो इसमें पैसा लगाए हुए हैं, तो ये आपको लाभ देने वाला होगा। साथ में मंगल देव धन भाव में बैठ करके आपको आसानी से पैसा दिलवाते हुए दिख रहे हैं। तो जनवरी महीना जहाँ देवताओं के गुरु बृहस्पति देव जो 5 भावों में यह कारक होते हैं, पॉजिटिव कारक मतलब पॉजिटिविटी लाते हैं। जैसे शनि देव बृहस्पति देव दूसरे भाव जो धन का स्वामी है, धन का घर है, उसके कारक हैं। 5वां संतान की और विद्या का कारक भी बृहस्पति देव होते ही है। 7वां पार्टनर या कहिए कि आपके दाम्पत्य के कारक भी बृहस्पति देव होते हैं। 9 धर्म के कारक भी बृहस्पति देव। 10वें हाउस कर्म के कारक भी बृहस्पति देव होते हैं। तो ये सारी चीजों के कारक बृहस्पति देव हैं और ये आपके राशि स्वामी हैं और इनकी स्थिति इस साल बेहतरीन रहने वाली है। इसलिए इस साल तो आपका अच्छा रहेगा। जहाँ तक सवाल है कि आप 70% परेशानियों में नहीं रहेंगे, तो जनवरी महीना आपके लिए बेहतरीन होगा। इसमें कोई बात, इसमें व्यापार के लिए आप खुलकर काम करें। शनि जो है व्यापार के कारक हैं और वो आपके लाभ भाव में बैठे हैं, तो ये बेहतरीन रहेगा। राहु भी उच्च के होकर तीसरे घर में बैठे हैं, तो जनवरी महीना के साथ साथ फरवरी महीना में जहाँ तक देखा जाए तो 22 फरवरी तक भाग्य के स्वामी धन भाव के स्वामी मंगल धन भाव में ही है। साथ में और देखें तो धन भाव के साथ साथ शनि देव पूरी 11वें भाव में बैठ करके धन भाव में विचरण कर ही रहे हैं। तो और सूर्य देव मकर राशि में ही चल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये भी कह के कुछ की फरवरी महीना भी बेहतरीन रहने वाली है। व्यापार के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में, संतान के क्षेत्र में, आय के क्षेत्र में, सुख के क्षेत्र में यह अच्छा रहेगा। हाँ, जनवरी महीना में थोड़ी सी स्वास्थ्य की परेशानियां हो सकती, लेकिन फरवरी महीना उससे भी बेटर रहेगा। मार्च महीना में जहाँ तक सवाल है, ये तो मार्च का महीना में आपके स्वामी जो है वो 22 फरवरी के बाद जो चेंज कर रहे हैं, तो आप विदेश जाने के स्थान के लाभ में बड़े भाई की स्थिति, बड़ा भाई का आपके लिए प्रेम होना, बड़ा भाई आपके लिए कार्य करेंगे, लेकिन बड़े भाई के स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कतें आ गई। मंगल का वृष राशि में जाना थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए दिक्कत करेगा, लेकिन ऑन दी होल मार्च का महीना भी आपका अच्छा रहने वाला है। हाँ, पिता के साथ थोड़ी सी समस्याएं दिख रही हैं। अप्रैल महीना जो है सूर्य के उच्च हो जाना बहुत ही अच्छा माना गया है। शुक्र के साथ बैठना 13 अप्रैल तक, यह स्थिति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। और जहाँ तक सवाल है जनवरी फरवरी मार्च महीना में काल सर्पयोग की है, जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन था वो भी दूर हो जा रहा है अप्रैल महीना में। 13 अप्रैल में सूर्य का उच्च का होना आपका इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण, यानी अप्रैल महीना इन्वेस्टमेंट के मामले में आपका सबसे बेहतरीन वर्ष माना जाएगा। अब जहाँ मई की सवाल है तो 12वें भाव में मंगल, चौथे भाव हेल्थ और धन भाव में शनि, राहु बुध तीसरे भाव में, ये सारी स्थितियां आपकी मई महीना में बहुत अच्छी दिख रही हैं। तो इसलिए यह कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य भी आपका अच्छा होगा अपने मई महीना में, धन का भी स्थिति अच्छी रहेगी और तीसरे भाव से पराक्रम और धर्म के बारे में विचरण करना, माने यात्राएं कैसी होंगी, धर्म से संबंधित होंगी, ये भी बहुत अच्छा दिख रहा है। जहाँ तक जून की महीना को देखा जाए तो जून महीना में गजकेसरी योग का होना, माने बृहस्पति और चंद्रमा का एक साथ बैठना, गजकेसरी योग दिख रहा है। साथ में शनिदेव विदेश के भाव में बैठ जाते हैं, तो विदेश से संबंधित, विदेश में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बेहतरीन समय, विदेश में सेटलमेंट के लिए, विदेश में आप में नौकरी करने की इच्छुक जो लोग हैं उनके लिए बेहतरीन है। हाँ, सूर्य के साथ राहु की युक्ति दिख रही है जो आपके हेल्थ के बारे में थोड़ी सी परेशानी ला सकती है, लेकिन बुध देव अपने ही राशि में बैठकर भद्र राजयोग बना रहे हैं। महापुरुष योग होता है भद्र महापुरुष योग, तो इसको बना रहे हैं। ये भी अपने आप में बेहतरीन माना गया है और अच्छा भी स्थिति में है। जहाँ तक जून की स्थिति भी बहुत अच्छी मानी जाएगी, जुलाई भी बहुत अच्छा है, ठीक ठाक है, क्योंकि जुलाई की स्थिति सिमिलर है। 2 जून से लेकर के 20 जुलाई तक मंगल देव आपकी स्थिति में थोड़ी सी नीच हो रहे हैं, तो धन का नुकसान कराएंगे। तो जुलाई में धन की नुकसान थोड़ी सी होती हुई दिख रही है, इसके लिए आप थोड़ा सा सावधान हो जाएं। अदरवाइज और सारी चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं। बुध और राहु के साथ होना भाग्योदय को करेगा, तो इन्वॉल्वमेंट आपकी अच्छी रहेगी, आप बेहतरीन करने वाले हैं। तो यूं कहे
कि जुलाई तक की स्थिति आपकी अच्छी दिख रही है। जहाँ तक अगस्त की महीना है, अगस्त महीना में आपकी समस्या आती हुई दिख रही है। अगस्त महीना में धन के स्वामी छठे भाव में चले जाएंगे, अचानक धन में खर्च होगा, नुकसान होगा, कैरियर में थोड़ी सी व्यवधान उत्पन्न होगी, शत्रुओं का वृद्धि हो जाएगी। 12वें भाव में बैठना जो है राशि स्वामी का, ये भी अच्छी बात नहीं मानी गई है। तो इस तरह से अगस्त महीना और सितंबर महीना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि बृहस्पति के 14 सितंबर तक नीच के रहना, शुक्र के नीच का होना, बुध के नीच भंग राजयोग तो लगा रहे हैं, फिर भी ये पोजीशन अच्छी नहीं दिख रही थी। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 17 अक्टूबर के बाद सूर्य नीच के हो जाएंगे, बीमारी बढ़ती रहेगी। 17 नवंबर को नीच के हो जाने से सरकार से संबंधित नेता लोगों के लिए, सरकार की नौकरी करने वालों के लिए अच्छी स्थिति नहीं दिख रही है। व्यापारी जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनके लिए भी, और फिल्म इंडस्ट्री में जो ऐसे अभिनेता जिनकी पहुंच बहुत आगे तक जा चुकी है, इनके लिए अच्छा समय नहीं दिख रहा है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीना में आपको 17 अक्टूबर के बाद सूर्य के नीच समाप्ति की तरफ जा रहे हैं। सूर्य 17 अक्टूबर तक नीच के हैं, बीमारी में बढ़ेगी। 17 नवंबर को ये नीचता समाप्त होगी, 17 नवंबर के साथ। और बृहस्पति के 15 नवंबर के बाद जो नीच भंग समाप्त हो जाता है, बृहस्पति पुनः आ जाते हैं कुंभ राशि में। और तो ये कहा जाए कि 15 नवंबर के बाद आपकी स्थिति सुदृढ़ होती हुई दिख रही है। लेकिन जहां तक सवाल है कि 12 कुंभ राशि में बैठना यानी 12वें भाव में बैठना, तो आपको खर्च तो कराएंगे, तो खर्च की समस्या तो आपके साथ रहेगी। यानी एक तरह से देखा जाए तो मई तक की स्थिति आपकी, जून जुलाई तक की स्थिति बहुत अच्छी है। थोड़ी सी स्वास्थ्य वगैरह के बारे में परेशानी हो सकती है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीना, दिसंबर में तो ठीक हो जा रहा है, दिसंबर बहुत बेहतरीन रहेगा आपका। नवंबर तक की महीना, 14 नवंबर, 17 नवंबर तक की स्थिति आपकी अच्छी दिख नहीं रही है। स्वास्थ्य के लिए, खर्चा के लिए अचानक परेशानियां बढ़ेंगी, काम में व्यवधान होगा। तो ये जो है, जो समस्या आपके स्वास्थ्य के लिए, इसके लिए क्या करें? तो आप जानिए, मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, और बृहस्पति देव किसी चीज के पीला वस्त्र के प्रेमी हैं। तो आप हमेशा अपने साथ एक पीला रुमाल रखें, पीले चंदन का धारण करें, और भरसक प्रयास करें कि भगवान विष्णु की आराधना करें, कल्याणकारी होगा। तो इस प्रकार से नया वर्ष में मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक हमने आप लोगों को बताया कि नया वर्ष में कैसा रहेगा यह साल सभी राशि वालों के लिए। आज ये साल के अंतिम मीन राशि भी हम लोग इंड किए। मीन राशि वाले इस बार नया वर्ष में कुछ नया करेंगे। इसी कामना के साथ मैं अपने वाणी पर विराम देते हुए यह निश्चित रूप से आपसे आग्रह करूंगा कि वीडियो को अंत तक देखें। यदि कोई समस्या हो तो आप मेरे मोबाइल नंबर से, मेरे व्हाट्सएप नंबर से जान सकते हैं अपनी समस्या। नेक्स्ट वीडियो जानने के लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबा करके मेरे नेक्स्ट वीडियो को भी जानें कि हम नेक्स्ट क्या लाने जा रहे हैं। नमस्कार।